अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम अबूबकर है। आज हम मैथ का जिक्र करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.4 और हमारा डे है डे 7। उसमें सेम लास्ट टॉपिक में हमने जिक्र किया था कि जब आपके पास एक इक्वेशन आए उसमें एक तरफ अंडर रूट हो और दूसरी तरफ ना हो तो तब भी आप दोनों तरफ का स्क्वायर लेते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने जिक्र किया था कि इस तरफ दो अंडर रूट थे और इस तरफ एक था, तो आप स्क्वायर लेते थे ताकि अंडर रूट खत्म हो जाए और सॉर्ट आउट करके एक इक्वेशन आ जाए और उसके फैक्टर बनाकर आप उसका सॉल्यूशन निकाल सकें। इसमें भी यूं ही है, इस तरफ दो अंडर रूट है, इधर है, दरमियान में एक अलामत है, एक को आप फार्मूले की शक्ल में एक्सपेंड करेंगे और एक को सिंपली आप इसका स्क्वायर लेकर उसे कट आउट कर देंगे। अब यहाँ पर जो है पॉजिटिव का निशान है, इसका मतलब ये प्लस का फार्मूला लगेगा, दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो आप इस वैल्यू को a बना दें और इसको b बना दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी x अंडर रूट x प्लस 1 आपके पास a स्क्वायर बन गई, अंडर रूट x माइनस 2 आपके पास b स्क्वायर बन गई। फार्मूले का 2 आया क्योंकि प्लस है इसलिए प्लस लगेगा 2 के साथ। पहली रकम यानी a अंडर रूट x आप अंदर अंडर रूट x लिखेंगे और उसके बाद x माइनस 2 दूसरा, दोनों को एक ही अंडर रूट में मैंने लिख दिया और दोनों को बाद में आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों के अंडर रूट आपस में स्क्वायर की वजह से कट गए, x प्लस 1 बाहर आ गया, x माइनस 2 बाहर आ गया, माइनस 2 प्लस 1 से माइनस हुआ तो माइनस 1 बचा, आगे आपके पास प्लस 2 है, अंडर रूट के अंदर x प्लस 1 और x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 2 x प्लस x माइनस 2 बचेगा। इधर भी स्क्वायर अंडर रूट से कट गया तो आपके पास x प्लस 6 आएगा। अब ये जो दो वैल्यूज हैं x 2x माइनस 1 को उठाकर इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे तो ये जो 2x उधर प्लस की थी इधर आकर माइनस की होगी, माइनस 1 इधर माइनस का था इधर आकर इक्वल के प्लस का हो गया और x प्लस 1 x प्लस 6 रिमेन इधर इक्वल के एज इट इज लिखा जाएगा। 6 में से 1 को जब आप माइनस करेंगे सॉरी ऐड करेंगे तो 6 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 7, माइनस 2x और x में से माइनस किया जाएगा तो माइनस x के x की रकम बढ़ेगी। अब फिर एक आपके पास अंडर रूट मौजूद है, इसी तरह दोबारा से उसका दोनों का स्क्वायर ले लिया जाएगा तो इधर लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पर जब आप स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर जजर से अंडर रूट से कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और 4 अंदर मौजूद इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 अंदर तीनों वैल्यूज यानी x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इक्वल के उस तरफ 7 माइनस x पड़ा हुआ है, इसका आप होल स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे यानी a स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर b स्क्वायर प्लस यानी x का स्क्वायर माइनस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू 7 है और दूसरी वैल्यू यानी bx है। इस तरीके से आप माइनस का फार्मूला लगाएंगे क्योंकि इनके दरमियान में माइनस है। अब ये 4 इन तीनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 दूसरा है, इनको एक्सपेंड करेंगे ये 49, 7 का स्क्वायर विल बी 49 और x का स्क्वायर विल बी x स्क्वायर माइनस 7 टू द 14x। अब आप ये तीनों वैल्यूज को उठाकर इक्वल के इस तरफ ले जाएंगे क्योंकि इक्वल यहाँ पर x स्क्वायर की रकम बड़ी है तो जहाँ पर x स्क्वायर की रकम बड़ी होगी तो छोटी रकम को उठाकर उसकी तरफ ले जाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 इधर रिमेन रहेगी माइनस 49 माइनस x स्क्वायर प्लस 14x will be equal to 0। x स्क्वायर में से x स्क्वायर की रकम को आप माइनस कर देंगे तो 4x स्क्वायर में से x स्क्वायर माइनस हुआ तो 3x स्क्वायर आ गया, ठीक है। x वाली रकम को x के साथ ऐड अप कर दिया जाएगा तो आपके पास आ जाएगा 14 में से 4 माइनस होए तो माइनस 10x प्लस 10x प्लस की रकम बढ़ी थी और 49 में 8 ऐड करेंगे तो माइनस 57 will be equal to 0। अब 57 पहली वैल्यू आपके पास 3 है और अगली वैल्यू लास्ट में जो आपके पास वैल्यू है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 जी जो हमारा फैक्टर बनेगा वो जी है 9 और 19 यानी 19 में से 9 जाएंगे तो 10x भी आएगा, 19 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 171 भी आएगा, लास्ट में 57 ऐसे ही लिखा जाएगा। और अब आप देखें तो इन दोनों में से कॉमन जो है वो 3x है, अंदर बचेगा x माइनस 3 प्लस इनमें से कॉमन जो है वो है 19 है, अंदर बचेगा x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप 3x प्लस 19 को इकट्ठा कर दें और x माइनस 3 को इकट्ठा कर दें, इन दोनों को 0 के इक्वल कर दें,
3x plus 19 will be equal to 0, यानी 3x 19 इधर प्लस का इक्वल उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, और x इधर 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके नीचे आकर डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह 3 इधर माइनस का इक्वल उस तरफ जाकर प्लस का हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट आपके पास पॉसिबल हुआ, सॉल्यूशन सेट विल बी इक्वल टू माइनस 19/3 और 3। ये आपका आंसर जी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास √4a + x - √a - x = √a। ये भी उसी सिनेरियो पर बेस करता है, दोनों तरफ आपके इक्वल पर अंडर रूट मौजूद है, आप दोनों तरफ का स्क्वायर ले लें। तो हम टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड ले लेंगे। जब हम बोथ साइड का स्क्वायर लेंगे तो इस तरफ अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, जस्ट आपके पास a बचेगा। तो इस तरफ आप फार्मूला लगाएंगे, दरमियान में नेगेटिव है तो नेगेटिव का फार्मूला, यानी a स्क्वायर यानी 4a + x का अंडर रूट, यानी इसको a बना देंगे, a स्क्वायर b आप बनाएंगे अंडर रूट a - x का होल स्क्वायर, यानी इसको b बना देंगे, -2ab, यानी a आपके पास 4a + x है और b आपके पास a - x है। अब आप इसका स्क्वायर अंडर रूट से काट देंगे, जैसे स्क्वायर अंडर रूट से कटेगा तो वैल्यूज के अंडर रूट के बगैर आ जाएंगे, 4a + x और a - x, -x + x से कट जाएगा, 4a और a आपस में ऐड हो जाएंगे और 5a बना देंगे, और -2 एज इट इज आ जाएगा। इसी तरह 4a को आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे a और x से, तो आपके पास आएगा 4a² - 4ax। इसी तरह x को a से मल्टीप्लाई करेंगे ax ± -x²। 5a इधर प्लस का इक्वल के उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा, तो -5a में से a गए तो -4a आया, -2 इधर मल्टीप्लाई होगा इक्वल के उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, माइनस से कट जाएगा, 2 के टेबल में 4 2 पर आता है, तो इधर बचा 2a, तो इधर इक्वल के इस तरफ आपके पास जो वैल्यू बची है 4ax में से 1ax माइनस करोगे तो -3ax और -x² एज इट इज आ जाएगा। दोनों तरफ का स्क्वायर दोबारा ले लोगे, स्क्वायर अंडर रूट से कट जाएगा और 2a का स्क्वायर 4a² आपके पास आ जाएगा। तो इधर जो अंडर रूट के अंदर से रकम निकली वो 4a² - 3ax -x² = 4a²। अब जैसे ही आप देखेंगे तो 4a इधर प्लस का है, इक्वल के इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, तो 4a से कट गया, तो आपके पास वैल्यूज बची -3ax - x² will be equal to 0। अब आप इसमें से जो है वो -x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा 3a, ये माइनस बाहर वाला अंदर को प्लस में चेंज कर देगा, तो -x will be equal, ये वाली वैल्यू को भी 0 के इक्वल कर देंगे, और ये जो अंदर मौजूद रकम बची है इसको भी 0 के इक्वल कर देंगे। x उधर जाकर प्लस का हो जाएगा इक्वल टू 0 के, क्योंकि x में नेगेटिव नहीं शो करते हम। इसी तरह x + 3a भी 0 के इक्वल कर दिया जाएगा, 3a इधर प्लस का इक्वल के उस तरफ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो इस तरह हमारे पास सॉल्यूशन सेट बना 0 और -0।